हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और अभी शाम के बज रहे हैं 6:15 और अभी अभी मैं ना तैयार होकर आई हूँ। यानी शाम को थोड़ा सा ना मुंह धो लेती हूँ क्योंकि पता है आज क्या हुआ। आज मैंने पूरे दिन एसी नहीं चलाया और एकदम चिप 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 से नहीं हो जाती है क्योंकि अब आज है ना हमारे वहाँ बादल छाया हुआ है, धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है और एकदम सफोकेशन वाला मौसम है। आप लोगों के वहाँ भी ऐसे ही मौसम है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसा लग रहा है या तो आंधी आ सकती है या बारिश भी आ सकती है या फिर केवल गर्मी देकर जा सकता है ये मौसम। तो आज मैंने साड़ी पहनी है और मैंने आज कमेंट पढ़ा कि दी है ना, यानी उन्होंने मुझे पूछा कि दी आपने साड़ी पहनी तो मोलू का रिएक्शन कैसा था। मोलू का रिएक्शन है ना, कल जब मैंने साड़ी पहनी थी, कल नहीं परसों, तो उसका रिएक्शन पहले जैसा नहीं था। इस बार कुछ अलग ही क्रिएटिविटी थी। यानी उसने आके एकदम से बोला, प्यार से मुझे गले लगा लिया, मुझे किस करी। वरना पहले मैं बोलती थी ना कि जैसे साड़ी पहनने वाली हूँ या फिर मैं साड़ी पहनती हुई उसको दिखती थी तो बोलता था वाओ छाली, मम्मी तुम छाली पहनोगी, ऐसे करके बोलता था। और ऐसे, लेकिन अब क्या करता है, अब बस वो प्यार, मुझे प्यार बहुत ज्यादा जताता है। वो मुझसे चिपकना, मुझे किस करना, अब वो ये काम ज्यादा करता है। लेकिन जो पहले उसके अंदर थी ना, एक कहते हैं चतुराई टाइप की, एक बहुत ज्यादा समझदारी टाइप की, वो सारी चीजें उसके अंदर नहीं है। और आज भी मैंने साड़ी पहनी ना तो उसका ये क्वेश्चन था कि मम्मी हम कहाँ जा रहे हैं। बट उसने ये नहीं बोला कि मम्मी वाओ छाली। पहले जब वो ऐसे बोलता था ना वाओ मम्मी शाली, तो मुझे इतना अच्छा लगता था ना। साड़ी पहनने का मन नहीं होता था ना तो कभी कभी तो मैं खाली इसको साड़ी दिखाती थी, बोले मैं साड़ी पहन लूं, तो बोलता था वाओ मम्मी साड़ी। लेकिन अब वो ये चीज नहीं बोलता। पता है मुझे उसकी जो पुरानी बातें हैं ना वो मुझे बहुत ज्यादा याद आती हैं। क्योंकि जब भी मैं याद करती हूँ ना कि मोलू मेरा इतना समझदार था, मैं यूँ बोलती थी कि मेरी आरू कम समझदार है, लेकिन मेरा मोलू बहुत ज्यादा समझदार है। वो चीज है ना अब मोलू की नहीं है। तो वो चीज जब मैं याद करती हूँ ना तो मुझे बहुत अंदर से फील होता है कि मेरा बेटा इतना होशियार था तो मेरा बेटा ऐसा कैसे हो गया। लेकिन बस भरोसा करके चल रही हूँ माता रानी पे, उसकी रक्षा करेंगी और वो जैसा था शायद वो पहले जैसा आगे चल के हो जाए। क्योंकि दवाई अभी कंटिन्यूसली चल रही है और मेरी सास चिल्ला रही है बाहर किसी पे, क्योंकि वो लोग बाहर ही ज्यादातर बैठे रहते हैं, घर में बहुत कम आते हैं। और कोई मुझे बोल रहा था कि दी आप लोगों को वहाँ पर इतना बड़ा घूंघट क्यों होता है। तो डियर ये जो यूपी की रिवाज है ना, यहाँ पर ज्यादातर यूपी हुआ, राजस्थान हुआ, तो यहाँ पर ना इतने लंबे लंबे घूंघट ही किए जाते हैं। मैं तो बहुत रेयर करती हूँ, बहुत कम करती हूँ, लेकिन हमारे वहाँ पे तो ना यानी कहते हैं कि बूढ़ी हो जाती हैं बहुएं, उनके बच्चों की शादी भी हो जाती है ना, अगर वो बहू है ना तो वो इतना ही घूंघट करेगी। मुझसे तो नहीं होता। मैं यूँ नहीं कहूंगी कि मैं बड़ी संस्कारी हूँ, मैं इतना घूंघट करके रहती हूँ, भैया मुझसे तो नहीं होता। मुझे अगर कोई 1 घंटे तक घूंघट करा देना तो ऐसा लगता है कि मैं तो गई, मैं हो गई बीमार। करती हूँ, थोड़ा बहुत करती हूँ, और गांव जाती हूँ ना तो वही करना पड़ता है क्योंकि वो गांव है, इसकी वजह से। यहाँ पर इतना कुछ नहीं है। पापा भी होते ना तो मैं इतना रखती हूँ, बहुत ज्यादा कभी कभी करती हूँ, कभी कभी नहीं करती हूँ। भाई एक दिन का दिखावा तो नहीं है कि एक दिन का दिखावा है तो चलो हमें ना सास ससुर के सामने घूंघट करके और दिखावा करके अच्छे बन जाए। भैया ये तो पूरी जिंदगी का सवाल है, तो दिखावा थोड़ी ना किया जाता है रियल जिंदगी में। और ये बिछिया इस बार इतने मैंने बड़े बड़े पहने हैं, देखो। तो ये ना, हाँ आई। तो अब मैं यहाँ पर ना कपड़े धो रही हूँ, यानी कपड़े जो नॉर्मल घर में पहनने के होते हैं ना रोज के, वो तो मैंने धो दिए थे सुबह, वो सूख भी गए हैं। और अभी ना मैंने चादर डाले थे दोपहर में धोने के लिए, तो बस इन चादरों को अच्छे से धो के और ड्रायर में डाल दूंगी। और ये जो कपड़े हैं ना इनको सुखा कर भी आऊंगी, और जो मैंने सुबह कपड़े सुखाए थे ना उनको छत पे से लेकर भी आना है। तो इतना काम अभी मेरा शाम का है जो कि मुझे अभी करना है। और अभी ना बाहर बस आरू मोलू खेल रहे हैं अपनी अम्मा के पास, अम्मा भी बाहर ही बैठी हैं, तो उन्हीं को देखने गई थी। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि ये इधर उधर हो जाएं। तो बस काम भी करती जाती हूँ, साथ साथ में बच्चों पे ध्यान भी रखती जाती हूँ। और फिर किचन में आ गई क्योंकि किचन में भी खाना पीना चढ़ाना था। तो अभी मैं चावल चढ़ा रही हूँ क्योंकि दाल चावल बनाए थे और कुछ भी नहीं बनाया था ज़्यादा, दाल चावल रोटी, बस ये 3 चीज़ बनाई थी। लेकिन मैंने ना आपके साथ में डिनर की रेसिपी शेयर नहीं की है, मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है आइसक्रीम की रेसिपी। और ये रेसिपी है ना मैंने जब मोलू 2 बार बीमार हुआ ना उससे पहले बनाई थी। लेकिन क्या है कि अपलोड करने का मुझे टाइम ही नहीं मिला, फुर्सत ही नहीं मिली कि मैं उस वीडियो की एडिटिंग कर सकूँ। तो मैंने कहा चलो दाल चावल तो मैंने काफ़ी बार दिखाए हैं, चलो मैं आज आइसक्रीम की रेसिपी आप सबके साथ में शेयर करती हूँ। तो अभी तो फिलहाल शाम का वही काम चल रहा है जो रेगुलर हम हाउस वाइफ का काम होता है, अपना डिनर बनाना।
तो ना बस वही बना रही हूँ मैं। अभी चावल रख दिए मैंने बनने के लिए। उसके बाद मैंने मम्मी से पूछा था कि आप दाल खाओगे या सब्जी के साथ चावल खाओगे, तो हाँ मुझे याद आया मैंने आलू टमाटर की सब्जी बनाई थी, दाल नहीं बनाई थी। और चावल बनने रख दिए, उसके बाद है ना सब्जी भी मैंने बनने रख दी थी। और उसके बाद फिर मैं जो छत पे से कपड़े लेकर आई ना, वो सारे कपड़ों को घड़ी करूँगी। ढेर सारे कपड़े हो जाते हैं मेरे घर में, तो चाहे ठंडी का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो, कपड़े हमेशा ढेरों हो जाते हैं। क्योंकि और कभी कभी पता है मुझे खुद समझ में नहीं आता कि इतने सारे कपड़े आखिर होते कैसे हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि चलो जो भी है करना तो है ही काम। तो अभी ना मैं कपड़े घड़ी कर रही हूँ। और आज ये साड़ी ना मैंने बहुत सालों बाद पहनी है, क्योंकि मुझे इस साड़ी में ना बहुत गर्मी लगती है। देखने में ये साड़ी बहुत पतली लगती है, लेकिन है ना इसको अगर आप पहन लो ना तो आपका दम सा घुटने लगता है। मुझे ना इस तरह से फील होता है इस साड़ी में। और शाम को ना मैं परेशान हो गई थी, चादर ये कपड़े वगैरह घड़ी करने के बाद है ना फिर मैंने साड़ी को चेंज कर दिया था। और यहाँ पर ना कपड़े घड़ी होने के साथ साथ आरू मोलू की चल रही है मस्ती। दोनों भाई बहन ना हाइड एंड सीक खेल रहे थे। और जो जब मिल जाती थी ना आरू, उसको तो चिपक जाता था आरू के गले से, तो बहुत मस्ती कर रहा था यहाँ पे। मैंने कहा चलो तुम दोनों अच्छे से खेलते रहो। और फिर मैंने कहा कि ना अम्मा भी इधर उधर हो जाती हैं, बातें करने लगती हैं, तो मैं ना मोलू भग जाता है, क्योंकि ना मोलू थोड़ा सा उद्यमी है, तो वो ना कंट्रोल अकेले नहीं कर पाती हैं। तो मैंने कहा मम्मी आप इन दोनों को अंदर भेज दो, मैं काम भी करती रहूँगी, देखती भी रहूँगी, क्योंकि मुझे तो आदत पड़ी है बच्चों को संभाल के काम करने की। तो बस वो दोनों ने यहाँ पर खेल रहे हैं। और मैं जितने भी कपड़े थे ना सारे कपड़ों को घड़ी करूँगी और उनकी जगह पर रखूँगी। तो चलिए मैं अपना ना ये काम कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ और आइसक्रीम की रेसिपी आप सभी के साथ में शेयर करती हूँ। तो ये आइसक्रीम मैंने बहुत दिनों पहले बनाई थी। और इस आइसक्रीम को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है कस्टर्ड पाउडर। तो आप किसी भी ब्रांड का किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ये पौना चम्मच यानी 1 चम्मच से भी आधी होती है ये, तो मैंने यहाँ पे 3 से 4 चम्मच है ना कस्टर्ड पाउडर लिया है। और इसको ना ठंडे दूध में आपको ना घोल लेना है। गर्म दूध नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको गर्म दूध में डालेंगे ना तो इसके अंदर गुठलियाँ पड़ जाती हैं। तो आप है ना इसे बिल्कुल चिल्ड यानी फ्रीज का रखा हुआ ठंडा दूध लें और उसके अंदर अच्छे से इसको मिक्स कर लें। इस तरह से मिक्स करना है कि इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स ना रहें, गांठें ना रहें। और अच्छी तरह से इसको घोल के आपको रख देना है साइड में। उसके बाद हम करेंगे आइसक्रीम की दूसरी प्रोसेस, जो कि है ना बहुत ही पता है आइसक्रीम बनाना बहुत ज़्यादा आसान होता है। बस आपको एक बार उसे बनाने आ जाना चाहिए, तो आप कभी भी उसे आराम से बना सकते हैं। और उसके बाद कढ़ाई में मैंने यहाँ ली है कढ़ाई, और इसके अंदर मैं लूँगी ये ना 2 ग्लास के करीबन दूध। आप 2 ग्लास 3 ग्लास जितना आपको बनानी हो ना आइसक्रीम, आप उसके अनुसार ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। और बीच में ना मुझे वॉइस ओवर बंद करनी पड़ी थी, तो मैंने 2 ग्लास दूध लिया। उसको अच्छे से ना आपको मीडियम आंच पे ना आपको उसको चलाते हुए पकाना है। और जब आपके दूध में ना अच्छे से उबाल आ जाए, उसके बाद जो कस्टर्ड पाउडर हमने दूध में घोल के रखा था ना, उसको आपको डाल देना है। लेकिन तब डालना है जब आपके दूध में ना अच्छे से उबाल आने लगे तब। और गैस की फ्लेम को आप चाहे तो हाई भी रख सकते हैं, स्लिम भी रख सकते हैं, लेकिन आपको ना बस दूध को कंटिन्यूसली चलाना है। और जब कस्टर्ड पाउडर जो दूध में मिक्स करके आपने रखा है ना, जब उसको डालने जाएं तो उसको चम्मच से अच्छे से घोल लें, क्योंकि वो ना बैठ जाता है नीचे जाके। तो ना उसको अच्छे से चम्मच से चला लें। उसके बाद है ना दूध में डालें, और जब डालें तब भी दूध को चलाते रहें, बंद ना करें, नहीं तो गांठें पड़ने के चांस हो जाते हैं। और कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद है ना आपको इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है। और तब तक चलाना है तब तक कि जबकि आपका ये जो ना क्या बोलेंगे इसे, आइसक्रीम का जो बैटर बोल लीजिए या कुछ भी बोल लीजिए, जब तक ये बन के रेडी नहीं हो जाता। तो यहाँ पर है ना मैंने थोड़ा सा डाला है फूड पाउडर, आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो ना डालें, ये ऑप्शनल है। मैंने जस्ट कलर के लिए डाला है कि थोड़ा सा आइसक्रीम में कलर आ जाए, नहीं तो आइसक्रीम है ना बिल्कुल वाइट सी दिखेगी। तो यहाँ पर है ना मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया। मैं कंटिन्यूसली चला रही थी जितनी थिकनेस मुझे चाहिए थी ना इसकी तब तक। और आपको इसे इस तरह चला के और उसके बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देना है, जितना गाढ़ा आपको चाहिए उसके हिसाब से। और कितना गाढ़ा मैंने इसे रखा है ना वो मैं आपको बता दूंगी। आपको यानी ये इस तरह से पतला हो जाए ना जब, उसके बाद आपको गैस को बंद कर देना है, क्योंकि जब ये ठंडा होगा ना तो ये काफ़ी ज़्यादा एकदम थिक हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो इस कंडीशन पे इसको आपको है ना बंद कर देना है गैस को, और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। पहले मैंने इसे रसोई में ऐसे ही रख दिया था। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया उसके बाद है ना फिर इसे ना हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बाउल में। और अब मैं आपको दिखा भी दूंगी कि कितना गाढ़ा हो जाए, कितना ठंडा हो जाए, उसके बाद आपको इसे फ्रिज में रखना है। तो चलिए अभी तो ये गर्म हो रहा है, तो गर्म है तो मैं इसको अभी रख दूंगी। और उसके बाद देखिए अब यहाँ पर ये ठंडा हो चुका है। मैंने 1 घंटे तक इसको किचन में बाहर छोड़ दिया था, और ये काफ़ी ठंडा हो चुका है और काफ़ी गाढ़ा भी हो चुका है। तो चलिए इसको मैं ट्रांसफ़र कर लेती हूँ दूसरे किसी कांच के बाउल में या कटोरे में कर लो, स्टील में भी कर सकते हो, आपके पास जो बर्तन हो आप उसमें करिए।
अगर प्लास्टिक का हो तो आप प्लास्टिक में भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसे फ्रीज में रखना है। कोई गर्म चीज़ अगर आप करते हो तो प्लास्टिक का यूज़ ना करें, बट ठंडी चीज़ के लिए चल जाता है। तो यहाँ पर ना मैंने इसको ट्रांसफ़र कर लिया और इसके बाद हम जाएंगे सीधे इसे फ्रिज में रखने के लिए। और कम से कम 2 घंटे तक आपको इसको फ्रिज में रखना है और जमाना नहीं है। ये ठंडा हो जाए तो इतना काफ़ी है कि बहुत ज़्यादा चिल्ड हो जाना चाहिए, लेकिन आप बर्फ़ जैसा जमे नहीं। लेकिन मेरा है ना जम गया था, क्योंकि है ना मैंने इसे रात भर छोड़ दिया था। फिर मैंने इसको दूसरे दिन सुबह उठ के मैंने फिर आइसक्रीम बनाई थी। यानी नहीं, इसको मैंने 2 घंटे रख दिया था, फिर रात को मैंने आइसक्रीम बनाई थी जब आरू मोलू दोनों सो गए ना, तब 12 बजे। तो 12 बजे तक ये काफ़ी अच्छे से जम गया था। तो यहाँ पर है ना, अब मैंने क्या किया है कि कांच का एक बाउल है, इसको मैंने क्या किया था पहले ही फ्रीज़र में रख दिया था, ताकि ये अच्छे से ना ठंडा हो जाए। क्योंकि जो ये क्रीम है ना, ये क्रीम हम इसमें डालेंगे ना तो ये जल्दी से फिट जाएगी। क्योंकि मेरे पास है ना कोई विस्कर जो होता है ना मशीन, वो नहीं है। तो मैंने ना काफ़ी जतन किए तब जाके कहीं आइसक्रीम बन पाई। तो मैंने यहाँ पर ये क्रीम लिए। कोई भी यहाँ पे ना जो क्रीम आती है ना, व्हिप्ड क्रीम बोलते हैं इसको कि क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, आई थिंक यही बोलते हैं। तो है ना मैंने इसको बस है ना आपको दिखाने के लिए बताया, वरना आप चाहें तो दूध से भी बना सकते हैं। क्योंकि पहले मैंने आइसक्रीम बनाई थी ना, वो घर के केवल दूध से ही मलाई बनाई थी, दूध मलाई। लेकिन इस बार मैंने क्रीम का यूज़ किया है। तो मैंने यहाँ पे 1 कप के करीबन क्रीम लिए और इसको ना आपको अच्छी तरह से फेंटना है। तो फेंटने के लिए ना हैंड ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं, मिक्सी का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों चीज़ों से ना मैं इतनी परेशान हो गई थी कि मुझे फील होने लगा था कि मैंने आइसक्रीम आखिर क्यों बनाई। बिल्कुल भी अच्छे से ना ये विस्क नहीं होती है, जिस तरह की हमको इसकी थिकनेस चाहिए थी ना क्रीम की, वो नहीं मिली थी। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है और मिक्सी है ना, तो आप बना तो लोगे आइसक्रीम, लेकिन काफ़ी परेशानी और काफ़ी दिक्कत झेलनी पड़ेगी, जैसे कि मुझे झेलनी पड़ी थी। पहले मैंने काफ़ी देर तक इसे ना हैंड ब्लेंडर से ही ब्लेंड किया, लेकिन ये नहीं हुई बिल्कुल भी, बहुत पतली थी। और आइसक्रीम बनाने के लिए ना आपको बिल्कुल इसे गाढ़ा गाढ़ा करना होता है, लेकिन ये नहीं हो रही थी अच्छे से। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा कि इससे इस तरह से करते करते तो मैं परेशान हो जाऊंगी। मुझे बहुत टाइम लग गया था, 1 से 1.5 घंटा लग गया था, लेकिन ये अच्छे से सेट नहीं हुई। क्योंकि आइसक्रीम में अगर आपके पास है ना आइसक्रीम की जो विस्कर मशीन आती है ना, अगर आपके पास वो है ना, तो आपकी आइसक्रीम की जो क्रीम है ना वो 10 मिनट में रेडी हो जाएगी। तो फिर बाद में मैंने मिक्सी में किया और मिक्सी में थोड़ी बहुत है हो गई थी जैसी कि मुझे चाहिए थी, लेकिन प्रॉपर वे में नहीं हुई थी, थोड़ी बहुत ही हो गई थी। तो मैंने कहा चलो इस बार तो मैं कर लेती हूँ, और नेक्स्ट टाइम के लिए ना मैं इसकी मशीन ज़रूर मंगा लूँगी, ताकि है ना मेरा काम जल्दी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने सारी क्रीम को अच्छे से फेंट लिया मिक्सी में। उसके बाद ये जो कस्टर्ड पाउडर वाला जो मिल्क रेडी किया था ना, वो भी अच्छे से जम चुका था। तो मैंने उसको फिर से निकाला और उसको भी हमको मिक्सी के जार में अच्छे से पीस लेना है। बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पीसना है, लेकिन हाँ जितनी भी उसके अंदर आइस बनी है ना, वो सारी की सारी रिमूव हो जाए तब तक आपको पीस लेना है। और उसके बाद है ना ये जो दूध के ये जो कस्टर्ड पाउडर है ये, और जो हमने आइसक्रीम की क्रीम बनाई है ना, वो इन दोनों को करना है हमको मिक्स। तो उससे पहले हम इसको ना अच्छे से मिक्सी में पीस लेंगे। और पीसने के बाद जो क्रीम मैंने बनाई थी ना, उस क्रीम के अंदर अच्छे से मैंने इसको ना मिक्स कर लिया। आपको फेंटना नहीं है, केवल मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से, कि दोनों का जो फ्लेवर है ना वो इक्वल हो जाए, अलग अलग ना हो, कहीं पे कोई गांठें वगैरह ना हो। लेकिन मेरा कटोरा है ना वो भी छोटा पड़ गया था। कहते हैं ना कभी कभी हम कुछ काम करते हैं ना, तो हमारे काम करने के साथ साथ है ना बिगड़ते जाता है। तो फिर मैंने क्या किया, इस क्रीम को ना हाफ हाफ डिवाइड कर लिया, क्योंकि मुझे अभी इसके अंदर शुगर डालनी थी। तो मैंने शुगर में ना चीनी वगैरह कुछ यूज़ नहीं किया है। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया था मिल्क मेड जो होता है ना, वो मैंने यूज़ किया था। और ये पूरा जो डब्बा था ना 250 ग्राम का, ये पूरा इसके अंदर जाने वाला था। और मैंने अपने अंदाजे से ना दोनों कटोरों के अंदर बराबर बराबर मिल्क मेड डाल दिया, और बिल्कुल परफेक्ट यानी स्वाद आया था, जैसा कि बाहर मार्केट में बनती है ना आइसक्रीम, सेम वही स्वाद था, वही मिठास। ऐसा लग रहा था जैसे बाजार वाली आइसक्रीम हमने खाई हो। तो मैंने अपने अंदाजे से दोनों बाउल में ना इक्वल इक्वल नाप के और ये मिल्क मेड ऐड कर दिया। उसके बाद इन दोनों को मैं अच्छी तरह से मिला दूंगी। मिलाने के बाद फिर इसको है ना हम पूरी रात के लिए रखेंगे फ्रिज के अंदर। और यहाँ पर मेरा कैमरा है ना वो मेरे हाथ से गिर गया था, मैंने देखा ही नहीं। और उसके बाद है ना यहाँ पर मैंने जो ये जो मैंने मिक्स बनाया था ना, उन सारे मिक्स को मैंने मिक्सी में पीस लिया और अलग अलग कटोरों में ढक के रख दिया। लेकिन इस चक्कर में क्या है कि मोलू उठ गया था बीच में, तो वो वीडियो शूट नहीं हो पाई है। नेक्स्ट टाइम वो भी दिखाऊंगी मैं। बस मैंने इसे ना एल्यूमिनियम फॉइल में अच्छे से ढक के रात भर के लिए छोड़ दिया था। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम अपनी आइसक्रीम को निकालेंगे तो देख सकते हैं आप लोग कि मेरी आइसक्रीम कैसी बनी है।
इतनी अच्छी थी ना गाइस कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। काश मैं आप लोगों को खिलाकर फील करा सकती और आप लोग टेस्ट करके मुझे बताते कि वाह दी आपकी आइसक्रीम बहुत अच्छी बनी है। तो रियली गाइस बहुत अच्छी आइसक्रीम बनी थी। नेक्स्ट टाइम मैं अच्छे से बनाऊंगी क्योंकि अब मोलू ठीक हो चुका है, तो अब मैं प्रॉपर टाइम अपनी वीडियो को दे सकती हूँ। तो अब मैं बनाऊंगी ना तो काफ़ी अच्छे से बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी भी। और ये ना मैंने सुबह सुबह एक केवल आप लोगों के लिए ही सर्व की थी आइसक्रीम। हम लोगों ने खाई नहीं थी, लेकिन बस आप लोगों के लिए की थी। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी।